ये देखिए आप लोग, आइए बड़ा ही सुंदर संवाद आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें कि श्री भागवत परशुराम जी के रूप में आप देखे हैं हमारे परम पूजनीय हमारे श्रद्धेय श्री कुलदीप पांडे जी, कुलदीप शास्त्री जी, साथ में हमारे श्री लक्ष्मण जी के रूप में अर्पित मिश्रा जी, जो कि महानगर कानपुर से पधारे हैं। आइए सुंदर संवाद का आनंद लें। सुनी मुनि वचन तो लगा सुना लोगों, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा होगी। जय शिवधनु तोड़ा सहस्र बाहु तमसो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा अन्नत तुम्हारे जय है सब राजा। जिस किसी भी व्यक्ति ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं तुम्हारे जय है सब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। जिस समय महात्मा जी कहते हैं सभी राजा मारे जाएंगे, तो ध्यान मेरा इन राजाओं से हट करके महात्मा जी के जीवन दर्शन पर चला जाता है। यह जीवन दो तत्वों का जोड़ है, एक है मरण धर्मा और दूसरी है अमृत। मरण धर्मा है या शरीर जड़ है, मरा हुआ है, और दूसरी है अमृत, और अमृत है आत्मा, अर्थात जिसकी मृत्यु न हो। तो जो मरा हुआ है क्या उसके लिए क्रोध करना ठीक है? क्या उसके लिए शोक करना ठीक है? तो उत्तर मिला नहीं। तो प्रतीक तत्व है अमृत, अर्थात जिसकी मृत्यु न हो, जो सदैव शाश्वत है, क्या उसके लिए क्रोध करना ठीक है? तो उत्तर मिला नहीं। संसार का सबसे बड़ा असत्य है मृत्यु। मृत्यु से बड़ा असत्य कुछ भी नहीं है। जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं तो हमारी मृत्यु घटती है, निश्चित घटेगी। और जब हम आत्मा को जान लेते हैं तो फिर मृत्यु नहीं घटती, कभी नहीं घट सकती। शास्त्र निरंतर कहता है असंगोयम पुरुष इति, अर्थात जो ज्ञानी जन होते हैं, जो महात्मा जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, उनका संसार से संग नहीं होता है, वो संसार से असंबंधित होते हैं। फिर आप जैसा महात्मा जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानाम ब्रह्म अयम ब्रह्म जैसे शब्दों पर साक्षात्कार करे, फिर संसार से संग करे। ये बात कुछ कम समझ में आ रही है। आप क्रोध कर रहे हैं, आप शोक कर रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में क्रोध का जन्म कैसे होता है? दुख का कारण क्या है? क्या किसी की मृत्यु हो जाने से? क्या किसी के नष्ट हो जाने से? क्या किसी के समाप्त हो जाने से? बंधन का कारण क्या है? तो हमारे उपनिषद कहते हैं मरैव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षायो बंधाय विश्वासक्तम निर्विश्यम निर्मुक्ता स्मृता। जब व्यक्ति का मन संसार में लग जाता है, जब व्यक्ति का मन संसार से संबंधित हो जाता है, तो यही बंधन का कारण बनता है। और जब व्यक्ति का मन संसार से हट करके परमात्मा में लग जाता है, तो यही मोक्ष का कारण बनता है। फिर आप कैसा महात्मा संसार में मत लगावे, आपका मन तो परमात्मा से लगना चाहिए। ये बात भी कुछ कम समझ में आ रही है। आप कहते हैं धनुष तोड़ने वाला
की ओर चला गया। शास्त्रा बाबू अर्जुन ने अपराध किया था, उसको शास्त्र ने स्वीकारा, संसार ने स्वीकारा कि शास्त्रा बाबू ने अत्याचार किया, शास्त्रा बाबू अर्जुन ने पापाचार किया। लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी है? क्या धनुष तोड़ने वाला पापाचारी है? उत्तर मिला नहीं। धनुष तोड़ने वाला तो गुरु की आज्ञा मानने वाला है, सदाचार के धरातल में खड़ा होने वाला है, सनातन धर्म का पोषक है। फिर समझना चल करके महात्मा जी से मिला जाए। जरूर। महात्मा जी बड़ा क्रोध रहे, क्या कारण है? कारण नहीं जानते हो क्या? धनुष टूट गया, समझ तो गए। तू जाने दो। तो इतना क्यों? वो भी इतना। अगर धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हो, इस बात आपको बताओ, क्या हमने अपनी बाल्यकाल में छोटे थे, एक नहीं दो नहीं अपितु बहु धनु ही। क्या हो गया? ऐसे ही बता रहे हो, इसलिए बंद हो जा रहा है, तो तुम भी बंद हो जाओ। ऐसा नहीं होगा। भैया दूसरा मार्क दे दो। तुम लोग समर विदाई काट ली जाएगी तुम्हारी। बना दे दे, इससे काम चला ले। हमने अपने बाल्यकाल में एक नहीं दो नहीं अपितु बहुत सी रोटियां तोड़ी, और जब बहुत तोड़ी तब आपके दर्शन नहीं हुए थे। आज एक टूटा है। दर्शन की बात छोड़ो, ये भयंकर वाला प्रदर्शन, ये प्रदर्शन बंद करो और प्रिय दर्शन करो। बहु धनु ही तोरी ललिताई, अब कबाऊ न असर स्त्रील गोसाई। और अगर आज आप ऐसा क्रोध कर रहे हैं तो क्या ममता? और अगर ममता है तो यही धन पर ममता यही है। तो उधर संबंध का कारण क्या है, हेतु क्या है, जानना चाहता हूँ। भूतपात, प्रातःस्मरणी, श्रद्धे, वरेण्य, स्तुत्य, ब्राह्मण देवता, तपोनिष्ठ, पंडित जी, स्वामी जी, शब्दों की चुनाव में गड़बड़ी तो नहीं, व्यक्त करें। ये सब बातें जाके मनु महंत जी को बताओ, मैं न बताओ। है कि तुम कोई ठेकेदार नहीं हो। वालों के बीच में फट फट करके चट चट बोलने वाले लखनराज पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मणश्री है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार, उसने बड़े हिम्मत श्रद्धा बलि में कहा कि नाथ संबोधन भंज निहारा हुई है, कोई एक दास होगा, कोई एक दास। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है, बड़ा अच्छा होगा, इसलिए इसको आशीर्वाद दे दिया। हमारा आशीर्वाद लेके वो भस्मासुर बन गया है, हमारे ऊपर ताल ठोकने लगा है। हमने सोचा था अच्छा बालक होगा, और जितना छोटा है उतना ही खोटा है। छोटाई चाहे जितनी हो जाए लेकिन खोटाई नहीं होना चाहिए। थप्पल ये छोटा खोट थप्पल बोल नाम ले। तो लक्ष्मण कुमार की बातों पर मैं ध्यान देने लगा। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा क्या? सुनि मुनि कुचल लखन मुस्काने बोले प्रधरी आप माने। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो, ये संसार की मर्यादाएं है। संसार समाप्त हो जाए कोई सूत्र नियम ये कहता है, घर में, परिवार में, पास में, पड़ोस में, समाज में अगर मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे तो वहाँ कोई महत्व नहीं होगा। मर्यादा जाति संसारा, ये पूरा का पूरा संसार मर्यादाओं पर आधारित है और मर्यादा पर ही चल रहा है। तो लक्ष्मण कुमार की बातों पर मैं पुनः विचार करने लगा। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपके द्वारा ये घोषणा की गई कि सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा तो सहस्राहु शमशो रिपु। तो बोले शास्त्रा बाबूरा अधर्मी था, दुराचारी था, पापाचारी था, अनाचारी था, और धनुष तोड़ने वाला भी ऐसा है क्या? राजकुमार, सम होने के लिए व्यक्ति का एक ही गुण पर्याप्त होता है। क्यों? शास्त्रा बाबू इतना बड़ा अधर्मी नहीं था जितना तुम बता रहे। शास्त्रा बाहु ने अपने बाहुबल का प्रयोग किया और पिता के आश्रम से कामधेनु गौ को खोल करके ले गया। और आज
धनुष तोड़ने वाले ने उसी धनुष को अपने बाहुबल के द्वारा ही तोड़ा है। इसलिए सहस्राबाहु शौर्य मोरा और सहस्राबाहु गाय का हरण किया है ना। और नास्ती हमारे यहाँ नियम है, गाय क्या है? माता है। गावो विश्वस्य माता, और गाय विश्व की माता है। और जब हमारी माता है, नास्ति मात्र समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं होता है। और उस गुरु रूपी गौ का हरण किया। और यहाँ पर क्या किया? उसने हमारे गुरुदेव भगवान शंकर के धनुष का खनन किया। तो राजकुमार सम होने के लिए एक ही गुण पर्याप्त होता है। इसलिए मेरी घोषणा हो गई कि सहस्राबाहु समशोर मोरा, जही शिव धन तोरा शोरिप मोरा, सामान्य नहीं असामान्य। अब धनुष टूट गया तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि जीवन दो तत्वों से मिलकर के बना है, एक है मरण धर्मा, एक है अमृत धर्मा। तो जो मरण धर्मा है उसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, और अमृत धर्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो बोले धनुष है जो योगी जन होते हैं, संत जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, महात्मा होते हैं, तो वो सदैव ये जानते हैं कि शरीर तो नाशवान है, शरीर तो एक न एक दिन जाना है। तो बोले मृत्यु असत्य है। इस बालक ने कहा कि मृत्यु असत्य है। अच्छा, जब आप किसी की अंत्येष्टि क्रिया में जाते हो तो चार लोग लेकर जब चलते हैं तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। तो जोर से बोलो ताकि ये सुन ले, राम नाम सत्य है। ये नहीं बोला जाता कि असत्य है ना, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है। इस धराधाम में मृत्यु सत्य है। परमात्मा का नाम सर्वोपरि है, वो परम सत्य है। तो इस राजकुमार ने इस अपनी समस्त बातों को एक सूत्र में पिरो दिया। बोले जो योगी जन होते हैं वो ऐसा जान लेते हैं कि ये शरीर तो नाशवान है, शरीर को तो एक न एक दिन जाना है, लेकिन वो शोक नहीं करते। और जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं। तो अपने बाप का मार्ग फेंको, बुढ़ा गया है तो मतलब का है, अत्याचार हो रहा है कि जो तुम बेकार हो गए, हटो और उसको मार्ग फेंक दो। फिर इसके बाद कहो कि जब मृत्यु को कुछ होती नहीं हो तो आत्मा है, अमर है। तो ये ज्ञान अपने वहीं अयोध्या में रखो राजकुमार, ये न बताओ। और अगर इसकी बातों पर चला जाए तो सब कहते कि यार मर गया तो मर जाए। ऐसा नहीं है राजकुमार। अच्छा, मरना तो है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, लेकिन अंतर ये है गौ चढ़ा विमान में गौ बधा, चलिए जाना पड़ता है। अच्छा, और एक व्यक्ति है, एक अपनी आयु को पूरी करके मर जाता है और एक को मार दिया जाए तो अच्छा, मार दिया जाए वो अच्छा है कि अपने मन से मर जाए वो अच्छा है? क्योंकि वो अपनी आयु को पूरी करके जा रहा है। तो ये संसार का नियम है, उसको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हुआ? तोड़ा गया है, खंडन किया गया है। तो राजकुमार ये अपराध है, ये कार्य अच्छा नहीं है। इसलिए हमारा क्रोध और विरोध है। तो बोले क्रोध ऐसे नहीं होता है राजकुमार, जो ये नियम है, जो कार्य धर्म के प्रतिकूल हो जाए, जो कार्य अच्छा ना हो, और जो कार्य योगी जन को अच्छा ना लगे, विरुद्ध में हो, जो महापुरुष को अच्छा ना लगे, तो वहां क्रोध करना चाहिए। इसलिए मेरा क्रोध और विरोध दोनों एक साथ है राजकुमार। तुमने कहा मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली है, अब बहुत अच्छा किया है तुमने, धनु ही तोड़ डाली है। ये अपना माला झाला मुकुट सब तोड़ के फेंक दो, हमें क्या करना है? अरे तुमने अपने पिता की संपत्ति नष्ट करी है तो कर डाले, तो हम क्या करें? ये क्या है? तुम्हारे पिता की नहीं है, ये भगवान शंकर का धनुष है, राष्ट्र की धरोहर है। और राष्ट्र की धरोहर को नष्ट करना भी अपराध होता है। इसलिए राजकुमार तुम्हारी वो धनुइयां इस धनुष की कोई क्षमता नहीं कर सकती। तुमने कहा कि मैंने तोड़ा है, नाम बोलो। अच्छा कब तोड़ा? तोड़ी लाल कहीं नाम पूछ ली। जब मैं छोटा था मैंने तो तोड़ डाला।
तुमने कहा अच्छा बालक जब छोटा होता है माँ की गोदी पर बैठा होता है, माता के केश पकड़ खींचने लगता है ना, तो माता उस पर दोष दर्शन नहीं करती, माता पर प्रहार भी करता है लेकिन माता दोष दर्शन नहीं करती। और वही बालक अगर इतना बड़ा हो जाए फिर महातारी के बार बार खींचे कहा बोलो मैं कहा तो वो मिला के देगी लाओ पैसा तो राजकुमार अब तुम बालक नहीं हो, यहाँ धनुष टूटा है, इसलिए मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं, समझा बालक काल में शोधत तो ही और तुम ही हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए, पास इतना कि दूर हो गए, और जब कांच के महलों में हमें गर्व था आज एक ही टक्कर में चकनाचूर हो गए। आइए महात्मा परशुराम जी की वार्ता को सभा अंतर्गत बैठे प्रत्येक प्रबुद्ध जीव ने बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना और समझा भी। आइए अब पुनः सभी लोग अपना अपना ध्यान और अपने अपने कान हमारी ओर अग्रसर करें, और जितनी बातें आई हमको भी दिखे रहे। हमने कहा था कि मृत्यु असत्य है, तो आपने कहा कि मृत्यु सत्य है। आपका वाक्य है कि मृत्यु सत्य है, और उदाहरण क्या दे रहे हो? तो उदाहरण दे रहे हो कि जब 4 लोग लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम वो आ जाए तो बुलवा लेना। तो राम नाम सत्य है कि मृत्यु सत्य है? क्या राम और मृत्यु दोनों एक ही है क्या? नहीं है, विषय है मृत्यु, और आप उदाहरण दे रहे हैं राम का। हिंदू ताकि लीलापन कर रहा है। क्या बात है, बड़े ही ज्ञानी लोग बैठे हैं, ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। हप्पल भी आता जाए तो और ज्यादा आनंद आएगा। आइए तो मृत्यु विषय है मृत्यु, और उदाहरण दे रहे हैं आप राम का। राम तो सत्य है ही, और हम के पक्ष से ही तो जो आपने वार्ता की है तो हमारे पक्ष में आ गई, जो आपने प्रस्तुति दी है ये तो हमारे पक्ष में आ गई। पहले पक्ष समझो, मृत्यु को समझना पड़ेगा कि मृत्यु है क्या, मृत्यु कुछ बोल दूं मैं इसको, और जब समझाएंगे बोल दूं उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु क्या है तो बताया गया। देखो अब जितनी देर सुना उतनी देर ध्यान से उनको बंद कराइए। क्या करेंगे? लड़ाएंगे नहीं, भली चलाएंगे, और कुछ मतलब तो है नहीं। अयोध्या से आए हो क्या? ये तुम्हारे आश्रम के हैं, अयोध्या में इससे नहीं है। तो मृत्यु है क्या, पहले मृत्यु को समझना पड़ेगा। तो बताया गया कि शरीर और आत्मा के संबंध के विच्छेद का नाम मृत्यु है। ध्यान देना, शरीर और आत्मा के संबंध का जब विच्छेद हो जाता है तो इसी का नाम हम मृत्यु दे देते हैं। और जब तक शरीर और आत्मा का संबंध रहता है तो इसी का नाम हम जीवन ले लिया करते हैं। एक बात इसे कहते हैं मृत्यु। मृत्यु घटती कब है? मृत्यु तब घटती है जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं, तब मृत्यु घटती है। और जब हम आत्मा को जान लेते हैं तो फिर मृत्यु ही नहीं सकती, कभी नहीं घटेगी। तो क्या शरीर को अपना मान बैठे हो क्या? क्योंकि योगी हो, और जो योगी होते हैं उस संसार से संबंधित नहीं होते हैं, उस संसार से असंबंधित होते हैं। हमने कहा था कि आप जैसा महात्मा संसार में मन लगाएगा, आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ, आप जैसा तपोनिष्ठ, जिसने प्रज्ञानाम ब्रह्म जैसे शब्दों पर साक्षात्कार किया हो, ये संसार में संग करे। क्या महात्मा का मन संसार में लगता है? तो मिला नहीं, फिर कहाँ लगता है? और फिर हमारे शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि चलते कर्म करो विधि नाना, अब मन राखो जहाँ कृपा निदाना। मन को कहाँ जोड़ना है बताओ? आप लोग समझ गए, ये नहीं समझ पा रहे, यही तो समझाना है। हो गया चमत्कार महाराज, होगा पहले ऐसा कहोगे? तो मन को कृपा निधान से जोड़ना है, ना कि संसार से। एक बात का उत्तर,
हमने कहा था कि संसार में मन नहीं लगाना है, आत्मा को जानना है, क्योंकि सिद्धांत है कि शरीर के नष्ट हो जाने से, शरीर के समाप्त हो जाने से, शरीर के विनाश हो जाने से भी आत्मा को कुछ नहीं होता है। एक प्रमाण मैं पढ़े दे रहा हूँ जिससे सिद्ध हो जाएगा कि आत्मा सत्य है। सब चल रहा है, ऊपर से बोल रहे हैं। ब्रह्मवाणी कहती है, ब्रह्मवाणी गीता के 2 अध्याय का 20वां श्लोक कहता है, ना जायते मृते कदाचिदायाम भूत्वा भविता नाया भूया अजोनित्यम शाश्वतम पुराणो ना हल्यते हनुमाने शरीरे। शरीर के नष्ट हो जाने से, शरीर के समाप्त हो जाने से, शरीर का विनाश हो जाने से भी आत्मा को कुछ नहीं होता है। और जो योगी होते हैं तो संसार से पहले ही निर्दो चुके होते हैं, क्योंकि सिद्धांत है योग वृत्ति निरोधा। जब जीव योग में आरूढ़ हो जाता है तो उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त की वृत्तियां कितनी है? और बड़ा सुंदर आप लोग संवाद कर रहे हैं। हमारे भाई अंश जी अनुरागी और आदर्श जी अनुरागी चंदौसी दोनों बंधुओं की ओर से 11-11 पुष्पमुद्राएं भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बड़ा सुंदर आनंद आएगा। और अब ये चाहते हैं दोनों पक्षों से कि अगर छोटा छोटा हो तो उसका कुछ बिल्कुल बिल्कुल छोटा छोटा होगा। हमको भी लग रहा था कि बढ़ रहा है। तो हमारी बात यह है कि आप जैसे महात्मा जो योग में आरूढ़ रहते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, उनका मन संसार में नहीं लगना है, परमात्मा से लगना है। और आपका मन संसार में लग रहा है, इसी को हटाना है। एक बात हमने कहा था कि शास्त्राबाव अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले की समानता नहीं हो सकती है। तो आपने कहा कि एक गुण पर्याप्त है, समानता हो सकती है, क्योंकि अपराध बराबर का है। पहले तो महाराज ये सिद्ध करो कि धनुष टूटने पर अपराध कैसे हो गया, अपराध कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल बुलाया जाए, क्योंकि संसार में जितने भी धनुष बनते हैं एक न एक दिन टूटते जरूर है, टूटेंगे जरूर, क्योंकि जो भी बना है, जो भी आया है वो जाएगा बस। हमारे शास्त्र कहते हैं जो जन्मे सो निश्चय नाशे और जो नाशे सो पूरा प्रकाश है। तो जो आया है तो जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा। और अगर धर्म को तोड़ करके अपराध किया गया है, अनैतिक कार्य किया गया है, तो महाराज अपने करिए कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसी बात प्रस्तुत करे जिससे यह सिद्ध हो जाए कि धर्म को तोड़ करके अपराध किया गया है। हमने कहा था बम धनु ही तोड़ी लड़काई, तो आपने कहा कि बालक छोटा हो, माता के केस खींचे, माता कुछ नहीं, बालक इतना बड़ा हो जाए। ऊपर से उदाहरण दे रहे हो कि लक्ष्मण इतना हो जाए, अब फिर बाल खींच जाए, तो मिला के देगी कहीं रहते। क्या बढ़िया लगाते हो महाराज, लेकिन कभी कभी विचार करो कि जो हम लगा रहे हैं कहीं हमारे ऊपर न लग जाए। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अब उसको देखे रहे। आपने कहा बालक छोटा हो, माता के केस खींच जाए, माता कुछ नहीं कहेगी, अब बड़ा हो जाए, अब फिर खींचे तो मिला के देगी। अच्छा, बालक छोटा हो, केस खींच जाए, माता कुछ नहीं कहेगी, अब भगवान न करे वही बालक इतना बड़ा हो जाए, परशुराम इतना हो जाए, अब केस की बात छोड़ो, माता का निपटा दे। फिर हमारे यहाँ की तो ये संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ माता के केस नहीं खींचे जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई। हमारे यहाँ माथा लाया जाता है प्रातः काल उठ करके, और आपके यहाँ प्रातः काल उठ के मृनाथा माता पिता चलावे है। तो ये ध्यान रखो कि जो हमको बोल रहे हो तो ये आत्मा करने लग जाए। आपने कहा कि ममता नहीं है, ममता नहीं है तो फिर क्या है? अगर ममता नहीं है तो धनुष को उठाओ, ले जाओ, गंगा जी में बहा दो, स्वयं बह जाओ। अंतिम बात आपने कही, रे बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। रे राजा के लड़के तो संभाल कर नहीं बोलता है, सभा प्रमाण के लिए बैठी है। मैंने किस शब्दावली का प्रयोग किया है? हमने कहा पंडित जी, स्वामी जी, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, तपोनिष्ठ, सम्मान नहीं है क्या? है सम्मान की नहीं?
है ना, और उनकी दृष्टि में क्या सम्मान है। तो कह रहे रे क्या बढ़िया भेदभाव के बोला है, परिक्रमा करने है रे बालक प्यार बस बोलत तो ही न संभाल। महाराज एक बात बताएं, बालक संभाल के ना बोले तो सभा में भी बात जाती है, वो लोग कह देते हैं कि छोड़ो बालक है, ज्ञान नहीं है। तो बालक संभाल के ना बोले तो ठीक, भगवान न करे इतने बड़े बाबा हो जाए फिर संभाल के बोल रहे तो गड़बड़ है। आपने कहा धनु हुई संत प्राय धनु विदित सकल संसार, धनु हुई धनुष की समानता नहीं हो सकती है। हमारी दृष्टि में सभी समान है, धनु ही धनुष समान है। गावत वेद सुवेद अमृत शालिग्राम की छोटी बड़ी न भेद। धनुष चाहे जो हो, धनुष चाहे अस्त्रों से बना हो, धनुष चाहे लकड़ी से बना हो, धनुष चाहे स्वर्ण से बना हो, धनुष से चलता बाण ही है। अगर आपका धनुष भोजन बना के देता हो तो बताओ धनुष से क्या होता है, बाण चलता है। इसलिए हमारे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना का चकिलात, जून धनु तोरे देखा अमुक नयन के बोले। अब बोलो, जब कहे बोलो तो बोलो, जब कहे चुप तो चुप बोलो। जो मान जी यहाँ वैद्य की व्यवस्था है, बुलवाओ जरा, पसीना छोड़ने दे रहा है राजकुमार। ये हमारी गर्माहट दिखाई दे रही है। इतना पसीना छोड़ना और थोड़ी देर में हृदय गति न तो भाई रुक जाए। ऐसा नहीं है भाई, ज्यादा पसीना छोड़ना भी खतरा होता है ना, समस्या का एक सूचक होता है। तो चलिए लक्ष्मण कुमार के बच्चों पर पुनः विचार करते हैं। अच्छा, हमने कह दिया रे तो बिगड़ गया है, बोलिए आपके यहाँ ऐसा संबोधन करते हो, अगर बालक गड़बड़ करते तो चल जाए, लेकिन बड़े गड़बड़ न करे, रे शब्द में बिगड़ गया है ना। जबकि नियम ये है कि प्राय बड़े छोटों को रे शब्द से संबोधन कर देते हैं और प्राय कर ही देते हैं, तो उस पर क्या होता है, कहीं न कहीं से दोष दर्शन नहीं किया जाता है। और रे शब्द का संबोधन किया कहा जाता है, रकारम नाम धेयम चा ज्येष्ठा नाम परिवर्जित। किसको वर्जित है, जो अपने से बड़ा हो उसको रे शब्द से संबोधन नहीं करना चाहिए। आबरा नाम जो अपने से छोटा है, और समाना नाम जो मित्रवत होता है, अपने समान हो, भय सामन दुष्ट, उसमें कोई दोष दर्शन नहीं होता। तो राजकुमार जो हम कह रहे हैं ये कहीं गड़बड़ नहीं हो सकता, जो तुम कह रहे हो पूरा गड़बड़। तुम कहते हो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बोला जाता है, बड़ा मधुर बोला जाता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, एक दर्शन दिया इसने कि मात पिता प्रातकाल उठके रघुनाथा, मात पिता, अब मात पिता गुरु ना वही माथा, ये लक्ष्मण के यहाँ का है और इसी ने बताया है। और इससे पूछा जाए बोला तुम भी यही करते हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, बोल तो बड़ा अच्छा रहे हो, अरे कम से कम उसको करो तो है। दोनों में अंतर है, कह रहे हो ऐसा कर नहीं पा रहे हो। बहुत से लोग होते हैं रामायण को मानते पर रामायण की नहीं मानते, है ना। राम को तो मानते हो पर राम की भी मानो, तब तो तुम्हारा कहना अच्छा है। दोनों तरफ बोल रहे हो बैठे बैठे, आगे लगावा ना हो सबसे ज्यादा, हम देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं लक्ष्मण की तरफ ध्यान देता हूं तो लक्ष्मण जो कह रहा है उसको कर नहीं पा रहा, जो ये कहता है उसको वो स्वयं कर नहीं पा रहा। तुम कह तो रहे हो कि प्रातकाल उठते रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, क्या कर रहे हो, गड़बड़ बोलोगे तो यही होगा। तो तात्पर्य है राजकुमार। अच्छा, और इसके जीवन का सिद्धांत क्या है, ये कहता क्या है कि गुरु पितु मातु न जानो, न मैं माता को जानू, न गुरु को जानू, न पिता को जानू, न किसी को नहीं जानता, मर जाए ऐसी संतान पैदा होता ही। जो कह दे मैं महतारी को न जानू, न पिता को जानू। अब हमारा जो है दर्शन दे रहे हो कि वो बालक जन्म लेते ही माता को मार दे, तो माता को ऐसे थोड़ी मार दिया राजकुमार। कहीं न कहीं से यहाँ भी पितु आदेश, पिता के आदेश से। सिद्धांत कहता है अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुयश को बसहि अमरपति।
तो राजकुमार पिता के आदेश से मारा, लेकिन फिर जैसी माँ थी वैसे तुरंत जिला भी दिया। विश्व में ऐसा नहीं मिलेगा कोई। संसार की प्रत्येक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है, लेकिन परशुराम एक ऐसा है जिस माँ ने जन्म दिया है तो उसको भी जीवन दान। चलिए, और लक्ष्मण के अन्य कथन आए उन पर विचार करते हैं। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि धनुष टूटने पर ये अपराध, आप कहते हो अपराध हो गया, ये भी अयोध्या से आया है। बोले अपराध भाई, आपने कहा तो अपराध कैसे हो गया? तो राजकुमार सिद्धांत ये कहता है जिस व्यक्ति की श्रद्धा किसी के प्रति हो, मान लो हमारे गुरु का आयुध है या गुरु की खड़ाऊ है ना, तो हमारा उस खड़ाऊ के प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा। और उस खड़ाऊ को कोई तोड़ फोड़ डाले, जिसकी हम पूजा कर रहे हो, जिसके प्रति हमें श्रद्धा हो, जिसके प्रति हमें इतना विश्वास हो, उसका अगर खंडन कर दिया जाए तो ये उसकी दृष्टि में अपराध हो जाएगा। इसलिए राजकुमार ये जो कार्य है, अगर ये तुम्हें अच्छा लगा, जिन्हें अच्छा लगा उसको लगा होगा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा। और जब अच्छा नहीं लगा इसलिए हमारा क्रोध और विरोध दोनों एक साथ बना हुआ है। हाँ, दोनों होगा, क्रोध भी होगा, कष्ट होगा। अब ये कहता है कि आप जैसे योगी को, महात्मा को न क्रोध होना चाहिए न कष्ट होना चाहिए, टूट गया है तो टूट जाने देना चाहिए। ऐसा हो सकता है भला? कभी समझाओ ना। उधर तो अभी हाँ कर रहे थे, तो बताओ कि गड़बड़ कर रहे हो। तो राजकुमार अगर योगी ही क्यों न हो तो सुन लेना, चाहे जितना भी बड़ा योगी क्यों न हो, अगर योगी अपने योग पर आरूढ़ है, योग ध्यान पर लगा हुआ है, और अगर कोई उसके योग में बाधा पहुंचाए तो योगी का, तो लक्ष्मण के कथनानुसार उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अब कपिल मुनि ने तुम्हारे पुरखा थे 60,000 मारे, तुम्हें भस्म हो गए थे। राजकुमार अगर किसी की तपस्या पर कोई व्यवधान उत्पन्न करे, अगर किसी के योगाभ्यास पर अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करे, योग ध्यान पर कोई अगर व्यवधान उत्पन्न करे तो वहां क्रोध आता है और विरोध होता है। तो राजकुमार तो तुम ये न बताओ कि तुम आप मुनि हो, महात्मा हो, संत हो, तो आपको ये न करना चाहिए। हम यही करने वाले महात्मा हैं, सुन लो कान खोल। हम जब से इस धराधाम पर आए हैं तो यही आ करते चले आए। जितने दुष्ट रहे, जितने अत्याचारी रहे, जितने पापाचारी रहे, जितने भूहार रहे, सबको मैंने समाप्त किया। अब तुम्हारे अगर सूत्र का अनुसरण किया जाए, तुम्हारे कथनानुसार यदि चला जाए, तो राजकुमार इस धराधाम पर और अत्याचार बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, दुराचार बढ़ जाएगा, पापाचार बढ़ जाएगा। जो दुराचार, पापाचार, अत्याचार, अधर्म को समाप्त करता हो तो वो कहीं न कहीं से राजकुमार अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर, अपने मार्ग पर सदैव तटस्थ रहता है। तो राजकुमार हमारे जीवन काल का सिद्धांत रहा, अगर किसी ने गड़बड़ किया और जहां हमें गड़बड़ दिखा तो समझ लो दौड़ा दौड़ा के मैंने मारा। बढ़िया, इस बार महात्मा जी आपके अंदर गर्माहट ज्यादा आई, यही हम चाहते थे। क्योंकि जब सोने को गर्म किया जाता है तभी उसके अच्छे अच्छे आभूषण बनाए जाते हैं। तो पहले इन्हें गर्म करेंगे, फिर धीरे से अपने साँचे में डाल लेंगे। यही करने आए हैं। आओ, बढ़िया बात बयान किया इस बार। आइए पुनः महात्मा परशुराम जी की वार्ता पर चिंतन करते हैं। आपने कहा कि हम जीवन भर यही करते आए, बड़ा अच्छा करते आए, ऊपर टंकी चोट में गए रहे, कह रहे हैं कि जीवन भर यही करते आए, दुष्टों को मारते रहे, साधुओं के भले के लिए कार्य करते रहे। अच्छा देखे रहे कितना अच्छा कर रहे हो आप, ईमानदारी से उत्तर करो। अगर कोई महात्मा, कोई ऋषि, कोई मुनि किसी स्थान पर जाए तो वहां पर उस महात्मा और मुनि से साधु प्रवृत्ति के लोग प्रसन्न होंगे कि दुखी? प्रसन्न होंगे। लेकिन इनके आने से क्या हो रहा है? इनके आने से जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं वो दुखी है, और जो दुष्ट है वो प्रसन्न है। प्रमाण में पढ़े दे रहा है, कैसे सीधे सीधे चोट कर रहे हैं। अब उतर देख नृपनाही
अब कुटिल भूप हर्षे, हर्षे माने भैया प्रसन्न हुए। कौन? हाँ बताओ, आ जाइए। कुटिल। अब बताओ महात्मा से दुष्ट प्रसन्न होते हैं कि दुखी? भगवान बोलते ये कह रहे हैं कि जो अनाचारी पापा एक माइक इनका भी पकड़ा हुआ है। वो सही कह रहे हैं, कह रहे हो। हाँ, अब सही बोले। आइए, अब ठीक चल रहा है। तो इनके द्वारा साधु पुत्र के लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। कौन भयभीत है? तो कहा कि राजा जनक। और राजा जनक अच्छा है कि बुरा? अच्छे है। तो अच्छे व्यक्ति उनसे डरे हुए हैं। और हर्षित कौन है? तो कहा कुटिल, जो दुष्ट है वो हर्षित है। और ईमानदारी सुनकर कहो, आज तक की धरती में अगर किसी ऋषि, किसी महात्मा की वाणी से दुष्ट प्रसन्न हुआ हो और साधु पुत्र के लोग दुखी हुए, क्या हुआ है कभी ऐसा? नहीं हुआ। और आज हो रहा है गड़बड़ वाली महात्मा होगा। यहाँ पर भी ठीक ध्यान दो, क्योंकि महात्मा की वाणी से अच्छे लोग प्रसन्न होते हैं और दुष्ट दुखी होते हैं। और यहाँ तो खेल उल्टा हो रहा है, यहाँ तो दुष्ट प्रसन्न है। तो ये बात भी आपकी ठीक नहीं समझ में आ रही है। एक बात और आइए, आपकी जितनी वार्ता यह मुझको देखे ले रहा हूँ बिल्कुल अल्प शब्दों में, और हमारी आपकी वार्ता सही में चलेगी तो ज्यादा आनंद आएगा। आपने कहा कि चाहे कितना बड़ा कोई योगी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा योग में आरूढ़ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके योगाभ्यास में, उसकी साधना में अगर ठेस पहुंचाई जाएगी, गड़बड़ किया जाएगा, तो फिर वो भी क्रोध करेगा। यस, सीधा उत्तर कर रहे हैं। आपकी वार्ता है कि जो योगी भी होते हैं, अगर उनके योगाभ्यास में हानि पहुंचाई जाएगी तो वो भी क्रोध करेंगे। पहले मुझे बताओ कि आपके योगाभ्यास में किसने ठेस पहुंचा दिया? कौन आपकी समाधि के लिए चलाया था? महेंद्र चंद तो कोई गया नहीं यहाँ से, अपने मन से चले आए हो। अब कह रहे हो कि ठेस पहुंचा दी गई। एक बात, 2 बात सीधा उत्तर कर रहा हूं। जो पंडित